हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस 1 सेट नंबर 1 और 2 बना दिया हूँ और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है ग्रुप डी में आए हुए एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इफ इज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बी, ठीक है, देन बी इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ए एंड देन ये हो गया बी। अब ये 50% क्या है, लेस है। कौन, ए का इनकम। तो बी का इनकम को हम ले लेते हैं 100। तो अब ये 50%, 100 का 50% क्या होगा, 50 ही होगा। तो ये हो गया आपका 50, क्लियर। अब जितना छोटा हो सके छोटा कर लेंगे। तो ये गया आपका 1 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, यानी ए हो गया 1 एंड देन बी हो गया अभी 2, ठीक है। देन आपसे बोल क्या रहा है कि बी इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी का जो इनकम होगा ए से कितना ज़्यादा है। तो आपको दिख ही रहा है, ये 1 है तो ये 2 हो गया, यानी डबल हो रहा है ना। तो बट गेपिंग कितने का है, तो कैसे निकालेंगे, ये 1। अब निकालना कैसे है, ये है डिफरेंस, यानी 1 रुपीज़ का ज़्यादा हो रहा है तो 1 को ऊपर रखेंगे। कंपेयर किससे बोला है करने को, ए से बोला है ना। तो ए का कितना है 1, तो 1/1 एंड देन इनटू 100%, ठीक है। तो ये हो गया 100%। तो बी जो है ए से कितने परसेंट ज़्यादा होगा, 100%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, द गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो गेन होगा ना लॉस होगा और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ करना क्या है कि ये जो दिया हुआ है 10 आर्टिकल्स किसका कॉस्ट प्राइस, तो ये लिखेंगे हम लोग 10 CP इज इक्वल टू, यानी इक्वल टू, अब यहाँ दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, सो 9 SP, ठीक है। SP हो गया सेलिंग प्राइस और CP हो गया कॉस्ट प्राइस, क्लियर। ये आपका कंडीशन दिया हुआ है गिवन। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को करना क्या है कि CP बाई SP बाई SP बाई CP जैसा आप लिख सकते हो, ठीक है। SP बाई CP बाई CP बाई SP। तो यहाँ पे है 9 ऊपर एंड देन ये 10 इसके नीचे आएगा। तो दोस्तों अब देखोगे ये जो है ना CP, इसको हम लोग ऊपर ऊपर एज्यूम करेंगे और इसको नीचे है तो नीचे को एज्यूम करेंगे। तो ये हो गया CP 9 हो गया और SP हो गया 10। तो आपको दिख रहा है SP बड़ा है, तो जब SP बड़ा होता है CP से तो हमेशा क्या होता है, गेन होता है, ठीक है, यानी प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कितने का बड़ा हो गया, यानी 10 से -9 कर देंगे तो ये हो गया 1। तो अब ये प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई CP। तो CP कितना है 9 एंड देन इनटू 100 और ये हो गया परसेंटेज। तो ये हो गया 100/9%, ठीक है। तो 100/9%, अब ये तो कैंसिल होगा नहीं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 11 9 जा 99, 1 ऊपर एंड देन नीचे 9, सो इतने का क्या हो गया, गेन यानी प्रॉफिट। तो 11 1/9% का प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ x रेशियो y इज इक्वल्स टू 3:1, देन आपसे पूछ के आ रहा है x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे रेशियो में दिया हुआ है और यहाँ जो आपको फाइंड करना है ये भी रेशियो में ही फाइंड करना है। तो आपको करना क्या है, ये पहला वाला जो है ना x, तो यहाँ भी पहला क्या है नंबर 3, तो x की वैल्यू 3 लेंगे और y के लिए हम लोग ले लेंगे 1 और यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 का क्यूब, तो 3³ एंड देन -1³ तो 1 ही होगा और रेशियो पुल है तो यहाँ पे आप ले लेंगे 3 का क्यूब एंड देन प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है। 3 का क्यूब हो गया 27 से 1 माइनस करेंगे तो 26 एंड देन ये हो गया 27 में प्लस 1 करेंगे तो 28। 2 से कैंसिल कर देते हैं, जितना छोटा हो जाएगा छोटा कर देते हैं। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 13 और ये हो गया आपका 14। अब तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 13:14, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ 14 + 6 √5। तो स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहा है
तो स्क्वायर रूट मीन्स हो गया, अब ये जो नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है 14 प्लस 6√5, इसका स्क्वायर रूट ये फाइंड करना है। अब क्वेश्चंस में देखोगे ये कंप्लीट रूट अंडर नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि अंदर स्क्वायर बनाना होगा। तो कैसे करना होता है फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस 2ab होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है माइनस 2ab। तब यहाँ देखो कि माइनस तो है नहीं, तो ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर एंड देन प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, प्लस 2ab। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे ये जो है ना रूट, अब ये प्लस 2ab के फॉर्मेट में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस 2 एंड देन इनटू, अब यहाँ क्या रखे कि होल नंबर कितना है 6 है, तो 2 तो ऑलरेडी फार्मूला के लिए मिला, एंड देन a एंड देन b, तो a क्या रखेंगे जो 6 हो जाए, तो a रख लेते हैं हम लोग 3, तो 2 3 जा 6 एंड देन इनटू ये हो गया √5। अब इसको इनटू करोगे तो यही मिलेगा, है ना। तो ये हो गया a एंड देन ये हो गया b। तो 3 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9 एंड देन √5 का स्क्वायर करोगे इस तरह से, मैं यहाँ लिख देता हूँ √5 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 5 और 9 और 5 14 मिला ना। तो ये हो गया क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। तो a मीन्स क्या हो गया आपका 3 एंड देन प्लस √5 का होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पावर 1/2 होगा, 2 ऊपर का नीचे का 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास 3 प्लस √5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 प्लस √5, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द LCM ऑफ 2 नंबर इज 30, ठीक है, एंड देयर SCF दे दिया हुआ है 5। इफ वन नंबर इज 10 द अदर नंबर विल बी, आपसे अदर नंबर पूछ रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर सपोज 2 नंबर है a एंड b, तो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू होता है SCF, इन दोनों नंबर का SCF एंड देन इनटू इन दोनों नंबर का ही LCM, ठीक है, क्लियर। तो अब देखोगे अब ये 2 नंबर, तो 2 नंबर जिसमें से एक नंबर दिया हुआ है 10, दूसरा नंबर आपको नहीं पता, वो आपको फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू SCF, इन्हीं दोनों नंबर का SCF दे दिया हुआ है कितना 5, और इन दोनों नंबर का LCM दिया हुआ है कितना 30, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 गया, तो 5 3 जा हो गया 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अदर नंबर विल बी 15, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है 49 टू द पावर 15 माइनस 1, ठीक है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, अब ये किससे डिवाइड होगा, 50 से होगा ना, 51 29 और 8। तो अब दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो याद रखोगे आप x टू द पावर n एंड देन माइनस a टू द पावर n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस a, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ देखोगे अब 49 का पावर 15 है, बट यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का पावर 15 भी ले सकते हो, क्योंकि अब यहाँ लिखते हैं अगर 49 का पावर 15 एंड देन माइनस 1 का पावर 15, तो 1 का पावर आप कुछ भी ले लोगे तो 1 ही होगा ना, तो सेम ही मिला 49 टू द पावर 15 एंड देन माइनस 1, ठीक है। ये अब किस फॉर्मेट में आ गया, अब यहाँ देखोगे इसको x लेते हैं 49 को एंड देन माइनस a को 1 लेते हैं, पावर सेम nn, ये किससे डिवाइड होगा x माइनस a से, यानी x माइनस a मीन्स 49 माइनस 1 से ये डिवाइड होगा, यानी ये नंबर अब ये किससे डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा 48 से। बट ऑप्शंस में देखोगे 48 तो है नहीं, तो ठीक है, तो 48 नहीं है तो लेकिन 8, अब ये अगर इसका आप फैक्टर निकालोगे तो आप बोल सकते हो 8 इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा, 8 6 से 48 ही आएगा। तो जब ये नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से भी तो डिवाइड होगा ना, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:4:5। पूछ क्या रहा है, द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। तो दोस्तों आपको पता ही होगा किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं, तीनों अगर एंगल्स को अगर सम कर दे तो 180 डिग्री, है ना। तो अगर ये रेशियो में दिया हुआ तो x ले लेते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट एंगल 3x
एंड देन सेकेंड एंगल 4x एंड देन थर्ड एंगल हो गया 5x, और तीनों का सम कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, है ना, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, 3, 7 और 5 करेंगे तो ये हो गया 12, 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला 180/12, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1 टाइम्स जाएगा एंड देन 60 एंड देन 5, तो x इज इक्वल्स टू आपको 15 मिला, है ना। तो अब देखोगे, अब आपसे पूछ क्या है कि लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट आपको कौन दिख रहा है 5x ही दिख रहा है ना, ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये एंड देन ये सबसे बड़ा। तो 5 से क्या करेंगे x को इंटू कर देंगे, तो ये हो गया 75 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया लार्जेस्ट एंगल 75 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने आरआरबी ग्रुप डी के जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके प्रैक्टिस थर्ड को मैंने करवाया, और इसी तरह से कंटिन्यू मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहूँगा। तो आप अगर चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।